उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धारी, जहां हर गली मिट्टी की खुशबू से भरी होती है और लोगों के दिल बात करते वक्त आंखों में दिख जाते हैं। उसी गांव के कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ है, जहां अक्सर शाम को सूरज अपनी साइकिल लेके बैठ जाता था, अपने मोबाइल पे म्यूजिक सुनता हुआ, बिना किसी फिक्र के। सूरज एक 19 साल का लड़का, थोड़ा रिजर्व्ड, थोड़ा खुद में उलझा हुआ। उसका रंग वेटिश, आँखों में एक अजीब सी गहराई और मुस्कुराहट जैसे किसी की ज़िंदगी बदल दे। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब करता था तो सीधा दिल पे लगती थी। और एक दिन उसी पीपल पेड़ के पास आया भवन। नए परिवार के साथ गांव में शिफ्ट हुआ था। दिल्ली से आए थे, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक देसी ठाट था। भवन 20 साल का, थोड़ा बोल्ड, थोड़ा फ्लर्ट करने वाला, एकदम कॉन्फिडेंट, जिसे पता था कि उसके लुक किस कदर पावरफुल है। फेयर स्किन, शार्प जॉ लाइन और आंखों में एक टीजिंग सी शरारत। जब भवन साइकिल लेके उसी जगह आया, सूरज ने पहली बार उसे देखा। कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्माइल नहीं, बस नज़र गई और कुछ पलों के लिए रुक गई। ये सीट पे मैं रोज बैठता हूँ, सूरज ने धीरे से कहा, थोड़ा पॉजिटिव होकर। भवन ने थोड़ा टेंस करते हुए कहा, तो क्या, अब मैं भी यहाँ रोज आकर आया करूँगा, क्या कर लेगा? थोड़ा साइलेंस हुआ। सूरज उसके स्टाइल से इरिटेट होने के साथ क्यूरियस भी हो गया। नाम क्या है तेरा? सूरज ने पूछा। भवन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और तेरा? सूरज बस एक शब्द बोला और फिर आंखें चुरा ली। भवन ने आंखों के थ्रू सूरज को रीड करना शुरू कर दिया। उससे एक पल में समझ गया था कि सूरज में कुछ तो बात है, कुछ अनसेड इमोशंस, कुछ दबा हुआ अट्रैक्शन। उस दिन कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन भवन जाते जाते सूरज के कान के पास आके बोला, कल मिलते हैं सूरज, तुम्हारे पेड़ के नीचे, और साइकिल लेके चला गया। सूरज ने उसे जाते ही मोबाइल बंद किया, म्यूज़िक ऑफ कर दिया, लेकिन दिल में कुछ ऑन हो गया था। रात को सूरज अपने कमरे में अकेला था। पहली बार किसी लड़के के बारे में उसने इतना सोचा। भवन के एक्सेंट से लेके उसकी आंखों की टीजिंग तक अब तक शायद याद ही आ रही थी। वो पहली बार था जब सूरज का दिल थोड़ा कंट्रोल के बाहर जा रहा था। दो अलग अलग दुनियाओं के लड़के, एक ठंडा सा और एक आग सा, एक पीपल के पेड़ के नीचे टकराए थे। अब क्या होगा? दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे या गांव की सोच बीच में आएगी? एपिसोड नंबर 2। अगले दिन शाम का वक्त था। पीपल के पेड़ के पास सूरज पहले से ही आकर बैठ गया था, लेकिन इस बार उसका मन यूजुअल शांति में नहीं था। हर बाइक की आवाज़ पे उसका दिल तेज़ धड़क जाता। हर गाड़ी रुकती तो लगता भवन ही आया हो। पर जब भवन फाइनली दिखा तो सूरज ने आंखें उठाकर नहीं देखा, लेकिन उसके कान उसकी साइकिल की आवाज़ पहचान ली थी। लो, मैं आ गया। भवन ने पीपल के पेड़ के साथ टकरार अपना बैग लगाते हुए कहा, तुमने मिस तो नहीं किया मुझे? एक टीजिंग स्माइल उसके लिप्स पर थी। सूरज ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, मैं यहाँ हर दिन आता हूँ, तुम आए या ना आए फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसकी आंखों का झुका कुछ और ही कह रहा था। भवन उसके पास आकर बैठ गया। दोनों के बीच बस एक हाथ का फासला था। उसने सूरज की प्रोफाइल देखी। उसके जॉ लाइन पे हल्की धूप का रिफ्लेक्शन था। आंखें झुकी हुई थी और उंगलियों से मिट्टी से खेलना। भवन ने सोचा, ये लड़का अपने इमोशन से भाग रहा है, पर दिल तो उसका बोल चुका है। क्या करता है तो पूरे दिन? भवन ने कैजुअली पूछा। सूरज ने शॉर्ट में कहा, पढ़ता हूँ, कभी कभी ट्यूशन भी दे देता हूँ। और तुम? मैं तो फ़िलहाल नया हूँ यहाँ, सब एक्सप्लोर कर रहा हूँ। भवन ने स्लो टोन में बोला, लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है यहाँ। सूरज ने फाइनली आंखों से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या? भवन थोड़ा पास झुक गया। दोनों आंखों का कांटेक्ट हुआ। तुम? सूरज का सांस रुक गया एक पल के लिए।
उसने आंखें हटा ली, लेकिन आंखों के कोने से भवन टीजिंग की नज़र से महसूस की। बॉडी से थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से सब कुछ हिल गया था। डोंट फ्लर्ट विथ मी भवन, सूरज ने थोड़ा गुस्से से कहा। भवन ने सॉफ्ट टोन में कहा, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ तुमसे, मैं बस सच बोल रहा हूँ। तुम में कुछ तो बात है सूरज, तुम जब आंखों से बात करते हो ना तो लगता है सब कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। सूरज के लिए ये सब नया था। कोई लड़का उसे इतनी ऑनेस्टली देखे, इतनी क्लोज आके बात करे बिना जज किए, उसने सोचा भी नहीं था। उसका दिल फास्ट बीट कर रहा था, लेकिन उसने कंट्रोल दिखाया। बस कर भवन, गाँव है ये, लोग देखेंगे, सूरज ने कहा। लेकिन ये आवाज़ वीक थी, आंखों में वल्नरेबिलिटी थी। भवन ने एक कदम और आगे बढ़ा कर उसका हाथ थोड़ा सा छू दिया। मैं नहीं डरता लोगों से सूरज, डरता हूँ तो सिर्फ इस बात से कि कहीं तू दूर ना हो जाए मुझसे। उस टच से सूरज की स्पाइन तक करंट सा दौड़ गया। उसने तुरंत ही हाथ हटा लिया, लेकिन लेट हो चुका था। केमिस्ट्री दोनों तरफ से था, बस सूरज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। शाम ढल रही थी, दोनों चुप थे। भवन साइकिल लेके निकल गया, लेकिन जाते जाते एक बार फिर उसकी आंखों में वही स्पार्क था। सूरज उसके बाद बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, अपने दिल को समझता रहा। ये बस अट्रैक्शन है या टेम्पररी है? भवन ऐसे जैसे लड़कों से फ्लर्ट करता ही होगा, ये सोचकर भवन के बारे में सूरज मन बना रहा था। पर सच तो ये था कि उसका दिल अब सिर्फ भवन के नाम की धड़कनें सुनने की ख्वाहिश रखता था। एपिसोड नंबर 3, भीगी रात में तेरा साथ। गांव में मॉनसून का मौसम था। दिन भर बादल छाए रहे और शाम तक हल्की बारिश भी शुरू हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी गीली हो चुकी थी। आज सूरज नहीं गया था वहाँ, वो घर पे था, लेकिन अंदर कुछ अजीब सी रेस्टलेसनेस थी, जैसे उसका दिल वहाँ छोड़ आया था जहाँ भवन होता है। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, ट्रिंग ट्रिंग, साइकिल की घंटी। सूरज ने झांक कर देखा, वहाँ पर भवन था। रेनकोट भी नहीं, पूरा भीगा हुआ, लेकिन मुस्कुराहट यूजुअल से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। आया नहीं आज? भवन ने चीख कर बोला। सोचा तुझे उठा कर ले जाता हूँ। सूरज ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, पागल है क्या, बारिश हो रहा है। भवन ने आंख मारी, और ज़्यादा मज़ा उसी में तो है। चल छोड़ सब, आजा पेड़ के नीचे, आज कुछ बात करते हैं। और सूरज को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसने बिना कुछ बोले चप्पल पहनी और निकल पड़ा भवन के साथ। 2 मिनट बाद दोनों पेड़ के नीचे बारिश के बीच खड़े थे। पीपल की पत्तियों से बरसती बूंदें, ठंडी हवा और एक टेंशन भरा साइलेंस। भवन ने उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता तेरे अंदर क्या चल रहा है सूरज, पर तू मुझे अवॉइड कर रहा है, फिर भी रोज़ आता है। तेरे आँखों में जो छुपा है मैं फील कर रहा हूँ। सूरज ने आँखों में आँखें डाली। तो क्या करूँ मैं, तेरे जैसा नहीं हूँ भवन। मैं समझ नहीं पा रहा अपने अंदर क्या हो रहा है, पर हाँ, तू कुछ अलग है मेरे लिए। भवन ने एकदम उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार ज़ोर से नहीं, बस एक हल्का सा, जैसे कह रहा हो मैं हूँ। सूरज ने पहली बार रेजिस्ट नहीं किया। दोनों भीग रहे थे, लेकिन अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं तुझे चाहता हूँ सूरज, भवन ने डायरेक्टली बोला। पहले दिन से तेरे इस चुप रहने में जो जज्बात छुपकर चिल्लाते हैं, मैं उसे सुन सकता हूँ। सूरज थोड़ा सा हिल गया, उसके लिप्स थोड़ा सा कांप रहे थे। आंखें भवन के लिप्स तक रुक गई थी, और बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्क्रिप्ट के, दोनों एक दूसरे के इतने पास आ गए थे कि बस सांस का डिस्टेंस रहा था। और फिर बारिश की भीगी रात में पीपल के पेड़ के नीचे दोनों के लिप्स टच हो गए, हल्का सा पर सच्चा। भवन ने सूरज को स्लो किस किया, पहले चिक के पास, फिर लिप्स पे। सूरज ने आंखें बंद करके अपने आप को उस मोमेंट के हवाले कर दिया। बारिश और तेज़ हो गई, दोनों के कपड़े चिपक गए थे पूरे बॉडी से। भवन ने सूरज की वेट शर्ट के बटन खोलने की कोशिश की, पर सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, सूरज ने कहा, आंखें बंद करके। बस ये मोमेंट रहने दे, अभी ज़्यादा नहीं।
मुझे खुद से प्यार करना सीखना है पहले। भवन ने समझा। उसने सिर्फ सूरज को अपने से लगाया टाइड कडल में। कहीं कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, पर जो भी हुआ उसने सूरज के इमोशंस को एक्सेप्ट करने की परमिशन दे दी। रात लंबी थी, बारिश थम गई, लेकिन सूरज और भवन एक दूसरे की बाहों में उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जैसे दुनिया से छुप के सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। एपिसोड नंबर 4। अगले कुछ दिनों तक सूरज और भवन के बीच सब कुछ सॉफ्ट और अनसेट सा चलता रहा। गांव के पीपल पेड़ के पास दोनों शाम को मिलते, कभी एक दूसरे को बस देखते, कभी हल्का सा साथ पकड़ के लेते और कभी बिना कुछ बोले बैठ जाते, एक साइलेंस में जो दोनों को सुकून देता था। लेकिन छोटे गांव की खासियत यही होती है कि दो लोग मिलते हैं तो तीसरा उनकी कहानी बना देता है। एक दिन गांव का नुक्कड़ पे चाय की टपरी पे कुछ लड़के बैठ के हंस रहे थे। भवन और सूरज दोनों वहाँ से गुजर रहे थे। तभी एक लड़का, नाम था गुड्डू, थोड़ा लाउड बोलता है, अरे अरे, सूरज भैया का तो बॉयफ्रेंड मिल गया लगता है। रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे लव स्टोरी लिखा जा रहा है, क्या बात है भाई। दूसरा बोला, अबे यही दोनों तो उस दिन बारिश में चिपके हुए थे, सबने देखा था, लगता है फिल्म का सीन चल रहा है यहाँ था। सब लोग हंस पड़े। सूरज का चेहरा एकदम जर्द हो गया। उसने आंखें नीचे कर ली, उसका सारा कॉन्फिडेंस चला गया। लेकिन भवन, उसने रेजिस्ट नहीं किया, उसका ब्लड बॉयल हो गया था। उसने सीधा जाके गुड्डू के सामने खड़ा हो गया। तेरे मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ की कीमत तू जानता है क्या? गुड्डू बोला, ओहो, देखो देखो, बॉयफ्रेंड प्रोटेक्ट कर रहा है, अब क्या करेगा, मुझे किस करेगा क्या? तभी एक जोर का थप्पड़ भवन ने उसके गाल पे दे मारा। पूरी टपरी सुन हो गई, चाय गिर गई, लड़के सारे चुप हो गए। भवन चिल्लाया, सुन लो सब, हाँ मैं सूरज से प्यार करता हूँ, तुम लोगों के जैसे छुप छुप के नहीं, जो फील करता हूँ बोलता हूँ। और हाँ, अगर किसी ने इसके बारे में कुछ भी गंदा बोला तो ये सीधा थप्पड़ नहीं और कुछ हो सकता है। सूरज शॉक में था। इतना बोल्ड कन्फेशन सबके सामने, पहली बार किसी ने उसके लिए इतनी हिम्मत दिखाई थी। गुड्डू थोड़ा पीछे हट गया। अबे चिल कर भाई, बस मजाक कर रहे थे। भवन ने उसकी शर्ट पकड़ के खींच ली। मजाक वही होता है जो सामने वाला हंस के ले। तुम लोग तो किसी के इमोशंस का तमाशा बना रहे हो, सोच समझ के ज़बान खोला करो। सूरज ने आके भवन के हाथ पकड़ा। बस छोड़ दे इन्हें, चलते हैं। दोनों वहाँ से निकल गए। सूरज का हाथ अब भवन के हाथ में था, पहली बार बिना डरे सबके सामने। रात को सूरज ने भवन के कंधे पे सिर रखते हुए कहा, आज तू मेरे लिए लड़ा, सबके सामने, बिना डरे। भवन ने उसकी बाल में हाथ घुमाते हुए कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, पर तुझे हर्ट करते हुए देखा नहीं जाता और तू मेरा है। सूरज ने आंखें बंद करके कहा, मुझे डर लगता है, पर तो मुझे एक अजीब सा कंफर्ट मिलाता है, लगता है मैं जी सकता हूँ यहाँ। भवन ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा। बस यही धड़कन चाहता हूँ, तेरे पास और मेरे पास हमेशा। सूरज की माँ उन दोनों को एक दिन पकड़ लेती है पीपल के पास हाथ पकड़ते हुए। घर पे इमोशनल सीन होता है। माँ का रिएक्शन अब क्या होगा, एक्सेप्ट करेंगी या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का वेट कीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।